हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है धनु, जिसके स्वामी जिसके लॉर्ड होते हैं आपके गुरु बृहस्पति। और जो आज हमारा टॉपिक है बुध। बुध यानी राजकुमार, बुध यानी आपकी बुद्धि, बुध यानी आपका व्यापार, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बुध क्या है, बुध के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं। बुध क्या है, बुध 14 जून को आज रात्रि को आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मिथुन राशि में और अष्टम भाव में आपके। ठीक है, सप्तम भाव में और क्या होगा, 14 तारीख को आ जाएंगे और अभी अस्त रहेंगे 22 तारीख तक। 23 तारीख को उदय होंगे और 29 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी। इसे आप अपना लगन राशि से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, आप दोनों से देख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जहां आपको सुविधा लगे, जहां आपको ऐसा लगे कि यहाँ आपके लिए फेवर में है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा किन किन लोगों को फ़ायदा होगा बुध के आने से। यहाँ जो लोग भी टैलेंट संबंधी, आर्ट संबंधी, जो भी किसी दिखाई देता है कि हाँ भाई इसमें टैलेंट है, इसमें टैलेंट क्या है, कभी कला है कोई भी आपका, वो देखोगे आप अपने आप में टैलेंट ही होता है। ठीक है ना, आर्ट संबंधी मान सकते हैं, जुडिशरी संबंधी मान सकते हैं, किसी भी विभाग में, किसी भी उसमें आपका टीचर संबंधी मान सकते हैं, टेक्सटाइल संबंधी मान सकते हैं, आपका यूट्यूबर संबंधी मान सकते हैं। जो भी कोई अपना अपना दर्शा रहा है कि हाँ भाई अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो भी काम कर रहा है, कि हमें नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इस समय इसके जो नक्षत्र है, जो इसके ग्रह है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने देखा होगा बुध क्या है अपने आप में। बुध का हमने आपको बता ही दिया, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके राजकुमार है। ठीक है, कहाँ पर विराजमान है, आपके सप्तम भाव पर विराजमान है। ये भाव किसका होता है, ये पत्नी का होता है, पति से पत्नी का और पति से पति का, पत्नी से पति का। ठीक है, तो ये आपके पार्टनरशिप का भी होता है, ये आपके व्यवसाय का भी होता है और ये आपकी यात्राओं का भी होता है। तो यहाँ पर इनका आने का मतलब क्या हुआ, अभी हमने व्यवसाय बताया, यानी व्यापार मान सकते हैं, व्यवसाय मान सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ कहीं ना कहीं जो भी हमें समय मिल रहा है, जितने दिन का भी समय मिल रहा है, अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे थे तो हो सकता है वो प्लानिंग हमारे फेवर में हो, हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे हितों की पूर्ति करे। ठीक है, ये हो सकता है। पार्टनरशिप में हमें इस समय कहीं फ़ायदा हो सकता है, हमारे आपका अगर कोई भी प्रमोशन है रुका हुआ है, हो सकता है इस बीच में वो फ़ायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके स्पाउस से भी कहीं ना कहीं संबंध ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं कि दिक्कत रहेगी, कहीं ना कहीं बढ़िया वो मिलेगा आपका, है ना। आपस में जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चलेगी, ठीक चलेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इन्हें जो 7वीं दृष्टि प्रदान है, वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहाँ पर विराजमान है, आपके लगन में आ गई है, आपके लगन पे पड़ रही है। तो यानी लगन में क्या हुआ, लगन में तो पहले ही आपके बैठे हैं, कौन, गुरुजी बैठे हैं, आपके गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु बृहस्पति क्या है, आपके गुरु बृहस्पति क्या है, गुरु से आप धन को भी देखते हैं, गुरु से आप वाणी को भी देखते हैं। जितना भी सीखने का काम करते हैं, कौन सिखाता है, गुरु करते हैं। और ऐसे में 4 चांद लग जाएंगे। जब बुद्धि भी वहाँ आके खड़ी हो गई तो क्या होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बुध की भी कृपा मिल गई तो, और गुरु यहाँ बैठे ही हैं, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, आप अपने अंदर चेंजेस जो देखेंगे इस समय, एक अलग ही आपको निखर के आप आएंगे, एक अलग ही आपके अंदर सोच, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा का अगर आपने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं आप वो काम कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि इस समय दोनों का साथ मिल रहा है, आपको गुरु बृहस्पति का भी साथ मिल रहा है और बुध का भी साथ मिल रहा है, और दोनों मित्र हैं आपस में। तो क्या हुआ, यहाँ आप अपना जो चाहो, जो जैसे चाहोगे वैसे अपने आप को बदल सकते हो। इस समय वो आपके ऊपर कृपा हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके इनके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी कुंभ राशि विराजमान है। ये भाव जागृत होगा। क्यों जागृत होगा, क्योंकि तृतीय भाव है। ठीक है, और अब तृतीय उससे देखते हैं तो मिथुन राशि आ गई। ठीक है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस भाव पे भी आपका फर्क पड़ेगा। इस भाव से क्या होगा, शनि क्या है, शनि आपके कर्म के देवता है, शनि और आपके न्याय के देवता है। तो ये भाव किसका है, ये भाव आपके पराक्रम का है, ये आपका भाव आपकी मेहनत का है। तो यहाँ जो आप मेहनत और जो पराक्रम अपना करेंगे उसका फल आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। जो यात्राएं आप करेंगे इस समय वो आपको प्राप्त होंगी, मतलब उनका फ़ायदा होगा। अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस समय हो सकता है वो आपके मनोरथों की पूर्ति कहीं ना कहीं हो सकती है।
आपके भाई बहनों का जो आपसे छोटे हैं उनका आपको कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, वो सब आपका कहीं ना कहीं साथ देते नजर आएंगे। ठीक है, और यहाँ जो राशि विराजमान है वो राशि आपको फेवर करेगी, इस समय आपका पूर्ण रूप से साथ देगी। कम से कम ये तो है कि यह क्योंकि न्याय के देवता हैं और कर्म के देवता हैं, हमारी मेहनत अगर हमने करी है, पूर्ण रूप से निष्ठा से करी है, तो उस निष्ठा का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। आपके छठे भाव में जो राशि विराजमान है ये आपकी वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र भी अगर हम देखते हैं बुध के हिसाब से और इनके हिसाब से मित्र हो गए। क्या होगा, यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं धन की कमी नहीं रहने की। इस समय अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है तो इनसे फ़ायदा ले लो, इनकी अनुकंपा अगर आपके ऊपर हो गई तो ये क्या होगा, ये आपके लोन में कहीं ना कहीं उसे चुकाने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम धन से ही किसको देखते हैं, धन से हम गुरु को देखते हैं। और धन जो अपने आप में आपने देखा होगा लग्जरियस मान सम्मान या पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, शुक्र से प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, अगर ये हमें साथ मिल गया इनका, तो यहाँ हम अपना इस काम को अपना पूरा कर सकते हैं। तो हो सकता है आप अपने लोन में अगर कोई आपका चला आ रहा था तो उसको कहीं चुकाने का कार्य कर सकते हैं। कोई रोग ऐसा चला आ रहा था, हो सकता था आपके पास पैसे नहीं थे या कोई दिक्कत चली आ रही थी, वहाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई शत्रुता किसी से चल रही थी, किसी भी बात के ऊपर लड़ाई चल रही थी, चाहे लेन देन के ऊपर लड़ाई चल रही थी, तो हो सकता है क्योंकि लेन देन की पैसे की हम पे कमी नहीं रहने की, धन की कमी इस समय, तो हो सकता है वो लड़ाई भी आपकी ख़त्म हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये था, यहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि आपकी विराजमान है वो कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो ये क्या हुआ, ये भाव भी आपका अपना हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको रोजगार प्राप्त होता है, यहाँ से आपको कर्म प्राप्त होता है, यहाँ से आपको यश प्राप्त होता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, इस समय अगर आप कहीं नौकरी की कहीं कोशिश कर रहे हैं या व्यापार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी काम धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो समय आपको मिला है, जितना भी मिला है, अगर आपकी कोई भी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में अगर आपने देखा आपके फेवर में चल रही है, इस समय महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, कोई दशा चल रही है जो आपके फेवर में कर रही है, तो आपके वारे न्यारे कर देगी। जो भी समय आपको मिला है, इसी समय में आप अपना कोई भी काम धंधा, कोई उद्योग, कोई भी चीज़ खड़ी कर सकते हैं। और ये भाव आपको मान सम्मान भी दिलवाता है, आपको सरकारी काम भी दिलवाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको कहीं अगर आप सरकारी जॉब की भी कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये भाव उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो बच्चे इस समय, जो भी इस समय अपना तैयारी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या नौकरी की तलाश में है, या किसी भी काम की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, तो यहाँ उन्हें ये प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, हमारे पास अभी पीछे क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी सारे, धनु राशि वालों ने पूछा भी था कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो वक्त आपका चल रहा है, इस वक्त में आप अगर आपने पूर्ण रूप से, क्योंकि गुरु भगवान और इनका अगर आपके साथ साथ रह गया, तो आप ये काम पूरा कर सकते हैं, नौकरी का काम आपको मिल सकता है। और वैसे भी अभी गुरु जो विराजमान है, आपने देखा है गुरु अभी जैसे आपकी राशि में चल रहे हैं, यहाँ पर विराजमान हैं अभी इस समय, और अभी 1 साल तक रहेंगे। वह अगली बात में हम आपको बता देते हैं, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए गुरु का पूर्ण रूप से भी आपको 1 साल तक साथ मिलेगा। ठीक है, और अगर इनकी पूर्ण रूप से अनुकंपा चाहते हैं बुध की, तो आप गणेश भगवान की और श्री कृष्ण भगवान की अपना जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनकी स्तुति करते हैं, उनकी करते रहे। अगर उनकी स्तुति आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने उनकी पूर्ण रूप से अनुकंपा पालेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बटन दबा दें, लाइक कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।